हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 19 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम 20 नंबर क्वेश्चन से आगे करेंगे। ये 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। साइन एक्स माइनस का साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन एक्स हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। ये है आपका। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले साइन एक्स माइनस का साइन वाई। अब जब अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स माइनस का साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख लेते हैं हम 2 यहाँ पे सॉरी कॉस एक्स प्लस का वाई बाई 2 एक्स प्लस वाई बाई 2 फॉर्मूला लिखते हैं इधर वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई 2। सिंपल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दीजिए 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। एक्स प्लस वाई बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, 4x बाई 2 करेंगे 2x साइन 2x सॉरी कॉस 2x कॉस 2x इंटू साइन एक्स माइनस वाई करेंगे तो माइनस का 2x बाई 2 है, यानी कि माइनस का x। साइन माइनस का x क्या होता है, माइनस का साइन वाई माइनस का साइन x साइन x। सिंपल है। अपॉन में माइनस का सॉरी साइन स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर। अब आपको ये सोचना है कि ये कॉस 2x है ऊपर, नीचे भी अगर cos 2x आ जाए तो cos 2x से cos 2x कैंसिल होकर 2 sin x बन जाएगा आपका। तो अब ये बनाने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, एक cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। लेकिन ये कब बनेगा, माइनस का कॉमन ले लेंगे और माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारा अच्छे से हमारा प्रूफ हो जाएगा ये। अब ये माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अब ये आपका बन चुका। अब माइनस से माइनस कैंसिल। अब आगे देखिए cos 2x साइन एक्स अपॉन में cos 2x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x लिख सकते हैं ना, तो वही मैंने लिख दिया। cos 2x से cos 2x कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या आपका आ गया 2 साइन एक्स। सिंपल बात है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये मैं वैसे ही लिख लेता हूँ आपको, cos 4x प्लस का cos प्लस का 2x। ठीक है, तो इजिकल टू क्या प्रूफ करना है हमें, cot 3x। तो अब क्या होगा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, जैसे कि अब cos x प्लस का cos y का फॉर्मूला लगा देते हैं अब यहाँ पे। तो अब cos 4x प्लस का cos 2x करेंगे तो क्या आएगा आपका, cos x प्लस का cos y का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 x प्लस वाई बाई 2 इंटू में cos x माइनस वाई बाई 2
सिंपल है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए 2x और y x प्लस वाई बाई 2 यानी कि 4x प्लस का 2x करेंगे 6x बाई 2 है तो यानी कि 3x। तो ये आपका क्या आ जाएगा cos 3x। ठीक है, तो अब और फिर अब क्या करेंगे, अब इनटू में cos x माइनस वाई बाई 2 है तो 4x माइनस का 2x करेंगे 2x बाई 2 करेंगे तो x हो जाएगा। तो ये आपका सॉरी cos x ही रहेगा, cos x। ठीक है, प्लस का cos 3x। ठीक है, तो अब अपॉन में आपका, अगर हम फिर से इसको ऐड कर देते हैं, अब हम इसे पहले क्यों ऐड कर रहे हैं आपको बाद में अभी पता, मैं बताऊंगा आपको। तो अब इसे ऐड करेंगे तो क्या होता है, साइन एक्स प्लस का साइन वाई का फॉर्मूला 2 cos x माइनस वाई बाई 2 तो साइन x प्लस वाई बाई 2 ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 2 अब यहाँ पे x माइनस वाई बाई 2 है, x माइनस वाई बाई 2 है यानी कि आपका इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 2x बाई 2 है यानी कि cos x। ठीक है, तो अब इनटू में साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x प्लस का वाई बाई 2 यानी कि साइन 3x। कैसे, क्योंकि 4x प्लस का 2x 6x बाई 2 यानी कि 3x। तो ये साइन 3x प्लस का साइन 3x। ठीक है, तो अब अगर हमें अब क्या लाना है, cot 3x, यही तो लाना है हमें, cot 3x लाना है। तो अब अगर cos 3x अपन में sin 3x रहेगा तभी तो cot 3x आएगा। अगर हम कॉमन कर लें, ठीक है, कॉमन अगर ले लेंगे तो ऊपर cos 3x नीचे sin 3x, तो ये दोनों क्या बना लेंगे cot 3x और ऊपर भी सेम नीचे भी सेम आ जाएगा। तो हम कट पिट के आपका क्या आ जाएगा cos 3x। इसी वजह से मैं अब यहाँ पे आपका, अगर मैं इन्हें ऐड करता तो यहाँ पे sin 2x कॉमन कुछ नहीं बनता, तो आप करते रह जाते होता नहीं। लेकिन तो इसी वजह से अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या, ऊपर cos 3x नीचे sin 3x। ठीक है, तो आप cos 3x ब्रैकेट में क्या बचेगा ऊपर, तो 2 cos x प्लस का 1, यही तो होगा। जब इसमें कॉमन ले लेंगे तो यही बचेगा, क्योंकि cos 3x यहाँ से गायब और यहाँ से गायब हो जाएगा। जब यहाँ से गायब होगा तो 1 और यहाँ से गायब होगा तो ये बचेगा 2 cos x अपॉन में साइन 3x कॉमन ले लिए हम। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ये sin 3x का है, ये sin 3x का है, तो क्या बचेगा 2 cos x प्लस का 1। अब ये और ये कैंसिल, अब ये आपका क्या हो चुका, cos 3x अपन में sin 3x क्या होगा आपका cot 3x, आपका प्रूफ हो चुका। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब cot x प्लस cot 2x, इसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, cot x इंटू cot 2x माइनस का cot
2x कॉट 3x माइनस का कॉट 3x कॉट x इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है हमें। अब देखिए हम सबसे पहले इसमें से हम कोई काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कॉट 3x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉट 3x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये कॉट 2x प्लस का x कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट 2x प्लस का x। अब कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाई कर दीजिए आप, तो आपका क्या बनेगा कॉट 3x इज इक्वल्स टू आपको क्या बनेगा कॉट x इंटू कॉट वाई। कॉट x इंटू कॉट वाई होता है ना फॉर्मूला, कॉट x इंटू कॉट वाई माइनस का 1, कॉट x इंटू कॉट वाई माइनस का 1, इसे लिख लेते हैं कॉट x क्या है यहाँ पे 2x कॉट 2x इंटू में क्या कॉट वाई है यहाँ पे कॉट x है वाई की जगह, तो यहाँ पे कॉट x हो जाएगा और फिर माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका फिर कॉट 2x प्लस का कॉट x। सिंपल है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कॉट 2x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल नहीं। आप अब इसको इधर लाइए मल्टीप्लिकेशन में इधर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा टी और प्लस की जगह, तो मैं इसे क्लियर करने के लिए ये कॉट को ऐसे करता हूँ, ठीक है। ये यानी कि ये मतलब प्लस है और ये मतलब टी है, तो ये बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपका क्या है ये कॉट, ये आपका क्या है कॉट, सिंपल। तो अब इसको इधर लाइए। अब जब आप इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा आपका कॉट 3x ब्रैकेट में कॉट 2x प्लस का यहाँ पे कॉट, ये मेरा आदत है इस वजह से ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, और ये प्लस का क्या है आपका कॉट x इज इक्वल टू कॉट 2x कॉट कॉट 2x इंटू कॉस क्या कॉट सॉरी ये आपका। तो अब आप यहाँ पे एक काम करिए, इसको इधर लेके चले आइए, और ये जो टर्म है अब सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे क्या आपका बन जाएगा तब कॉट ये कॉट 3x कॉट 2x प्लस का कॉट x इंटू कॉट 3x। अब ये ठीक है। अब आप यहाँ पे आप एक काम करिए, इसको भी इधर लेके चले आइए। आपका क्या होगा माइनस का हो जाएगा क्या माइनस का कॉट 2x कॉट x प्लस इज इक्वल टू 1। सिंपल बात है। तो अब आप क्या करेंगे,
अब आप अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सॉरी ये -1 को -1 इधर ही है, तो माइनस मतलब कि जो साइन है वो तो नहीं चेंज होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करना, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव की जगह ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये निगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल है। तो अब यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं क्या, कॉट एक्स कॉट 2x, कॉट एक्स कॉट 2x, माइनस का कॉट 2x कॉट 3x, माइनस का कॉट 2x कॉट 3x, माइनस का कॉट 3x इंटू कॉट एक्स, माइनस का कॉट 3x कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका 1, यानी कि ये आपका प्रूफ हो चुका कि ये जो है इसके बराबर है। तो ये बात क्लियर है। आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगा हुआ, लेकिन ये इजी तरीका है। आप अब हम 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे। थ्री नंबर क्वेश्चन है आपका, tan 4x इज इक्वल टू, अब हम इसे लिख लेते हैं, क्योंकि अगर बिना लिखे तो काम बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब बार बार मुझे देखना होगा। तो अब आपका क्या है, tan 4x इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है आपको, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस का tan 4x। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2x, तब ये आपका क्या बन जाएगा, tan 4x। अब tan 2x क्या होता है फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब आप बोलेंगे अरे ये तो अब tan x प्लस का y, तो ये आपको याद होना चाहिए ये। तो अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो tan एक सेकेंड 2 tan x अपॉन में स्क्वायर माइनस का 1, tan स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो अब क्या होगा आपका, अब वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप, 2 tan, अब x यहाँ पे 2x, तो x नहीं पुट करेंगे वैल्यू, 2x पुट करेंगे अपॉन में tan स्क्वायर x है, वो tan स्क्वायर x है। अब यहाँ पे tan स्क्वायर x मतलब क्या होगा, तो अब ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x एक सेकेंड में देख लो, यहाँ पे मैंने सवाल में मुझे डाउट लग रहा है, तो बिल्कुल ये सही है। ये मुझे लगा था यहाँ पे ये मैंने गड़बड़ किया है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये सही है। तो अब यहाँ पे tan 2x है अपॉन में tan स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पे tan स्क्वायर माइनस का 1, सॉरी ये 1 माइनस का tan स्क्वायर होगा, ऐसे यहाँ पे कर लीजिए, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले 1 रख लेते हैं माइनस का, अब tan x का स्क्वायर, tan x यहाँ पे क्या है 2x, माइनस का tan 2x का स्क्वायर, यही तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको लेके चलेंगे हम, तो अब क्या होगा आपका 2, अब tan 2x की वैल्यू पुट करेंगे, tan 2x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हमारा क्या आएगा,
हाँ, तो tan 2x की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 tan x 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन अब यक्स तो यक्स ही रहेगा, तो टेन यक्स ये फॉर्मूला अब डिवाइडेड बाई है, अब डिवाइडेड बाई है, डिवाइड का साइन है, तो अब 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x। अब हम इसे किनारे सॉल्व कर लेते हैं ताकि यहाँ पे जल्दी से फटाफट हम कर लें। अब 1 माइनस टेन 2x की वैल्यू पुट करेंगे, आपको होल स्क्वायर है। अब tan 2x की वैल्यू क्या होती है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर है। अब नीचे क्या है आपका, तो 1 माइनस 4, अब ये क्या हो जाएगा 4 tan x का होल स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपॉन में अब हम इसे क्या लिखेंगे, होल का है तो अब इसे इरेज करिए, होल का है तो अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए, सिर्फ इसके ऊपर ब्रैकेट लगाइए पावर 2, इसके ऊपर ब्रैकेट लगाइए 2। अब इसको सॉल्व करके हम ये लिख सकते हैं, अपॉन में क्या है, अब इसको यही रहने देते हैं। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 इंटू अपॉन में 1 है, तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम नहीं आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब अब जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 की जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, ये बात क्लियर है। अब अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x है, ये x हो जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये आपका, अब इसको हम सिर्फ अब इसके जगह रखेंगे, इसको सॉल्व कर रहे थे हम, इसको सॉल्व कर रहे थे, तो अब ये आपका हम इसकी जगह पे अब इसको पुट करेंगे वैल्यू। अब वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर बन जाता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो 1 माइनस tan तो अब क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 2 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो tan स्क्वायर x अपॉन में अब सॉरी, अब ये डिवाइड नहीं रह जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई का साइन लगता है, डिवाइड के जब मल्टीप्लाई करते हैं और रिवर्स कर देते हैं, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, अब ये नीचे में आ जाएगा, नीचे में आएगा तो क्या होगा, ये tan 2x, अब 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ ये 2 है, 2 इंटू tan 2x का फॉर्मूला लिखे, तो अब 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके सीधे हम इसको हटा के, ये हटा के अब यहाँ पे 4 कर लेते हैं, 4 सही है। तो अब अपॉन में क्या लिखेंगे 1, अब ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, तो अब 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस का 4 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x
ठीक है, अब इसे एक्सपेंड करिए, इसको जो है ये एक्सपेंड करिए, अब आपको क्या मिलेगा तब। तो अब यहाँ पे जब एक्सपेंड करेंगे, अब एक्सपेंड यहाँ पे ठीक है, अब ये इंटू ये करिए 4। अब ऊपर देखिए ये सेम वैसे ही है जैसे कि ऊपर है वैसे, इनके ऊपर हमें छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ इसको सॉल्व करके फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब 4 10 x ब्रैकेट में क्या है, अब 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपॉन में अब इसका होल स्क्वायर करिए, तो 1 माइनस 10x ये है, ये किनारे है मैंने लिख दिया। अब ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में, अब इसको सॉल्व करिए, ये थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट करिए, अब ये क्या है आपका 1 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का 10 का पावर 4 x ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab। तो अब ए बी करेंगे तो अब यानी कि माइनस का 2 10 स्क्वायर x माइनस का 2 10 स्क्वायर x, यही तो, और फिर प्लस का माइनस का 4 10 स्क्वायर x। अब जब इसे करेंगे तो अब ये सेम है, लाइक टर्म से तो ऐड होके क्या हो जाएगा माइनस का 6 10 स्क्वायर x। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर में, तो अब यहाँ पे आपका क्या हो चुका 4 10x माइनस का 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर 1 माइनस 10x, ये आपको बच जा रहा है, कहीं हमने शायद गलती किया है। अब फिर से देखिए, अब इसको एक्सपेंड करने में हो सकता है गलती हुआ हो, तो 10 to x क्या होता है 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये होता है। अब इनटू में 2 है तो अब ये 4 हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा आपका 4। अब ये तो आपका है यहाँ पे, और फिर अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस, अब यहाँ पे 10 to x की वैल्यू रखेंगे, 10 to x की वैल्यू क्या होती है 2। अच्छा, पहले अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस का 10 to x का वैल्यू पुट करेंगे, 10 to x की वैल्यू क्या होगी 2 10 x अपॉन में 2 10 x का होल स्क्वायर कर देंगे हम सबसे पहले, 10 स्क्वायर x अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे, तो अब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो अब आपका a स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस का 10 स्क्वायर का करेंगे प्लस का 10 स्क्वायर x प्लस का 10 स्क्वायर x, और फिर आपका माइनस का 2 ab करेंगे तो माइनस का 2 10 स्क्वायर x। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस का 10, ये 10 है 10 स्क्वायर x माइनस का 2 10 स्क्वायर x। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपका 10 स्क्वायर x प्लस का 2 सॉरी ये 2 10 x है, अब 2 10 x है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अब माइनस का
माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स, माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाए आपका, अब ये मल्टीप्लाई में चला गया तो अब उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपॉन में 1 प्लस, अब ये तो वैसे ही रहेगा ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 2 10 एक्स। अब इसको आप क्या लिख लीजिए, आप अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब 1 माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आपका वैसे ऊपर बन चुका। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड का साइन है, तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। तो अब ये आपका ऊपर जाके और हम इसे ये वाले फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो अब और ये जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वो क्या है, 10 स्क्वायर, सॉरी अब ये क्या है आपका ऊपर 4। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, माइनस का, अब इसे इरेज कर दीजिए। ठीक है, और अब 1 माइनस 10x, अब यही तो है ऊपर न्यूमिनेटर में। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 1, अब इसे नीचे पुट करेंगे तो 1 प्लस का 10 स्क्वायर माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स है, तो माइनस का 3 10 स्क्वायर एक्स, माइनस का 3 10 स्क्वायर एक्स। अब माइनस का 2 10 एक्स, यही तो अब हम इसे इरेज कर देते हैं। तो अब ऊपर का तो हमारा बन चुका, ऊपर जो है न्यूमिनेटर वो सेम आ चुका। अब डिनोमिनेटर में हमें अब मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है, तो अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही रह जाएगा। और फिर 10 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, फिर 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अब बारी बारी से करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो माइनस के 10x से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो क्या बचेगा आपका। तो सबसे पहले तो माइनस, अब हम सिर्फ न्यूमिनेटर को छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करते हैं, या हम ऊपर का इरेज कर देते हैं। ओ ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब 4 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ऊपर है आपका 10 स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 2 10 एक्स। अब 10 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का माइनस का 10 एक्स माइनस का 10 एक्स, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अब साइन। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा आपका 3 10 क्यूब एक्स, 3 टाइम क्यूब एक्स। और फिर अब जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, प्लस का 10 प्लस का 10 2 सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, अब 2 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये माइनस माइनस और 10 एक्स और 10 एक्स है तो 10 स्क्वायर एक्स। तो ये आपका बन चुका। अब यहाँ पे क्या कुछ कट पिट रहा होगा, अब वो देख लेते हैं हम। तो 1 माइनस में 3 10 स्क्वायर, माइनस में 3 10 स्क्वायर और 2 10 स्क्वायर, माइनस का 3 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर है, तो अब माइनस का 3। ठीक है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
तो आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2x माइनस का 3x, ठीक है 3x और फिर 10x 10 क्यूब x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम सबसे पहले अभी से इसे ऐड करेंगे। तो 4 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो है अब हम इसे ऐड करेंगे, तो अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये और यहाँ, तो अब आपका आ जाएगा 1 तो 1 ही है, माइनस का 6 10 स्क्वायर x माइनस का 6 10 स्क्वायर x प्लस का 10 टू द पावर 4x। तो ये आपका प्रूफ हो चुका। तो अब हम नेक्स्ट अब हम ये लेंथी वीडियो हो जाएगा इसी वजह से। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन से हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 24 से कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।